हेलो फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से होली के रंग में अभी भी रंगा हुआ हूँ और इसी वजह से कल मैं चेन्नई और गुजरात टाइटंस का एनालिसिस इमीडिएटली पोस्ट मैच नहीं दे पाया। बट जस्ट वांटेड टू डिस्कस अ कपल ऑफ पॉइंट्स। चेन्नई तो कल बहुत इजीली जीत गई एंड इट वाज अ वन साइडेड अफेयर सिंस द वेरी बिगिनिंग। चेन्नई को एक आउटस्टैंडिंग स्टार्ट मिला। रचिन रविंद्रा इज़ डूइंग वेरी वेल एंड यही पॉइंट मैंने आईपीएल के पहले मैच के पहले रेस किया था कि डेवॉन कॉनवॉय जो कि अभी ड्यू टू सम रीजंस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द इनिशियल पार्ट, बट जब वो वापस भी आते हैं तो आई डोंट थिंक कि चेन्नई अब उनको रचिन रविंद्रा की जगह खिलाएगी, बिकॉज डेवॉन कॉनवॉय का फॉर्म वर्ल्ड कप के पहले मैच में जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 बनाया था, जिसमें रचिन रविंद्रा ने भी 100 बनाया था, उसके बाद से डेवॉन कॉनवॉय का फॉर्म बहुत ही पुअर रहा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंसेज एवरेज थी। और उस बीच में भी शायद न्यूजीलैंड ने कहीं पर कोई सीरीज़ खेली थी, वहाँ पर भी डेवॉन कॉनवॉय का परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज था। एंड रचिन रविंद्रा वी ऑल नो इज़ ऑन अ राइज। एज फैक्टर भी उनके फेवर में है। बट दो तीन पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता था इज़ दैट why are the teams not using more bowlers? Rachin Ravindra is an all-rounder, we all know. He is just like Ravindra Jadeja, he bowls left-arm orthodox spin. बट उनको पहले दोनों मैचेस में मैंने देखा कि धोनी ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, जबकि धोनी इज़ फेमस फॉर यूजिंग दीज स्पिनर्स, दीज पार्ट टाइम बॉलर्स और स्पिनर्स को वो मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अभी तक उन्होंने रचिन रविंद्रा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, विच इज़ अ सरप्राइज। सेकेंडली, शिवम दुबे एंड विजय शंकर। नाउ आइडियली शिवम दुबे इज़ इन टेरिफिक फॉर्म सिंस द लास्ट आईपीएल और इस वजह से वो इंडियन टीम में भी अभी खेल रहे थे। बिफोर द आईपीएल ही वॉज सेलेक्टेड इन टू द इंडियन T20 स्क्वाड एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज लाइक अभी फ़िलहाल उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए एक फिक्स्ड माना जा रहा है, बिकॉज वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को अटैक करके रन रेट को बूस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ ही इज़ जस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ पावर हिटिंग। और अभी फ़िलहाल जब अगर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों खेलते हैं एंड फ्रॉम व्हाट आई फील कि दे बोथ शुड ओपन टुगेदर, बोथ प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट, क्योंकि last 1 or 2 years में रोहित शर्मा is now also doing more of what we say power hitting. He's playing the power game. Virat Kohli can do a mixture of both and you need one player like him who can rotate the strike plus accelerate when needed. You see Surya Kumar Yadav batting at 3 and if Shivam Dube bats at 4 then that's a very formidable top 4. अब ये नंबर 5 पे जो विकेट कीपर स्पॉट है, अब केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड इवन जितेश शर्मा और बाकी लोगों को भी कंसिडर किया जा रहा है। ईशान किशन आई डोंट थिंक विल बी इन द कंसिडरेशन फॉर दिस वर्ल्ड कप। ऋषभ पंत के फॉर्म पे डिपेंड करेगा बिकॉज ही इज़ अ मैच विनर। इफ ही इज़ फिट ही विल बी एट नंबर 5। दिनेश कार्तिक इज़ परफॉर्मिंग बट आई डोंट थिंक दैट द सेलेक्टर्स विल टेक अ रिस्क विद दिनेश कार्तिक, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप में गए और बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। सो हिज रिकॉर्ड इन ICC टूर्नामेंट्स इज़ नॉट वर्थ इट। सो लेट्स जस्ट एन्जॉय हिज फेयरवेल सीरीज एज बट डोंट कंसिडर हिम फॉर द इंडियन स्क्वाड, बिकॉज दिनेश कार्तिक ने कई बार टीम में सेलेक्ट होने के बाद परफॉर्मेंसेज में जो ICC में उनका रिकॉर्ड है वो बहुत ही पुअर है। तो आई डोंट थिंक कि अब वो रिस्क लेने का टाइम है। ऋषभ पंत और केएल राहुल आर द 2 people and I certainly believe, considering Rishabh Pant is a match winner, he should be the one selected to bat at number 5. But that is a different thing. The strange part is कि Chennai, which is known for low and slow wickets, इस बार Chennai is producing very high scoring games. 200 बन रहा है चेन्नई में, विच इज़ अ सरप्राइज। RCB में के होम ग्राउंड में जो कि हमने देखा कि परसों चिन्ना स्वामी में 175 बना तो ऐसा लगा कि इट्स गोइंग टू बी एन ईजी चेज, बट वहाँ का सरफेस थोड़ा टैकी निकला और लास्ट में बहुत ही क्लोज चेज हुआ। सो इट सीम्स लाइक RCB
Okay, home ground में 180 is going to be that par score for now. Maybe even 170 is pretty much defendable if you have a good bowling lineup. बट उधर चेन्नई के होम ग्राउंड में इतने हाई स्कोरिंग गेम्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. But that is happening. Gujarat, I mean, after the first 2-3 overs, they were just completely out of the run chase. Vijay Shankar or Shivam Dube, two people who are considered as, potential all-rounders who can, say, replace Hardik Pandya if he's not fit. But Shivam Dube को धोनी as an impact sub use कर रहे हैं. It means that he is not available when the Chennai team is bowling and fielding. He just comes out to bat and he's doing an absolutely fine job. But यही शिवम दुबे अगर 1-2 ओवर bowling भी कर रहे होते, he could have been a altogether different beast, a great asset for any team, not only Chennai, but because you never know later on in the tournament, हो सकता है कि अभी तो चेन्नई अपने होम ग्राउंड में खेल रही हो सकता है बाहर जाके कहीं पे बॉलर्स को थोड़ी मार पड़ रही हो और वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगी शिवम दुबे आके 1-2 ओवर बॉलिंग कर लें. Because he has to learn that skill, because he has been selected as an all-rounder, but उनको impact सब की तरह यूज़ किया जा रहा है. विजय शंकर, although उनकी तो performances बैटिंग में भी कोई खास नहीं है, but उन्हें बॉलिंग में भी यूज़ नहीं किया जा रहा. So I don't see the need of him batting at number 4 as a pure batsman. So Vijay Shankar also, I think they should think about the team plan. गुजरात टाइटन्स उमेश यादव के साथ जा रही है पहले 2 मैच से बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई थिंक मोहित शर्मा ऑल्सो इज़ प्रोवाइडिंग इनफ एक्सपीरियंस एंड इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब. स्पेंसर जॉनसन जो कि एक एक्सपेंसिव बाई थे बिकॉज ऑफ हिज पेस इज़ नॉट डूइंग वेल. राशिद खान इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट रस्टी क्योंकि वो इंजर्ड थे, इंजरी के बाद अभी वापस आए हैं. आयरलैंड सीरीज़ खेली थी उन्होंने जस्ट बिफोर द IPL, बट राशिद खान इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर expectations. Maybe in the tournament, as the tournament moves on और उनकी प्रैक्टिस बेटर होगी तो हो सकता है परफॉर्मेंसेस भी इम्प्रूव हों. बट फॉर नाउ आई थिंक गुजरात टाइटन शुड ऑप्ट फॉर कार्तिक त्यागी, हु इज़ अ यंग फास्ट बॉलर हु बॉल्स क्विक, rather than उमेश यादव, बिकॉज उमेश यादव इज़ एनी वेज लीकिंग रन्स. वो लास्ट ओवर में जो उन्होंने हार्दिक का विकेट लेकर के 19 रन्स डिफेंड किए, दैट डजेंट मीन दैट ही वॉज बॉलिंग आउटस्टैंडिंग. उन्होंने पहले 2 बॉलों पे 6 और 4 दे ही दिया था. फॉर अ सर्टेन पीरियड ऐसा लग रहा था कि शायद वो उतने रन दे देते. वो तो आई थिंक इट वॉज अ रॉन्ग चॉइस ऑफ शॉट विच रिजल्टेड इन अ विकेट. बट कल फिर उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दिए. तो एक्सपीरियंस का उमेश यादव पे कोई खास इम्पैक्ट आया नहीं है और इसी वजह से हर फ्रेंचाइजी उनको 1 या 2 सीज़न के बाद अपनी टीम से निकाल के रिलीज़ कर देती है. So I think even Gujarat should look forward. They have a young team and Kartik Tyagi is a good pace bowler. वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने. So I think they should discuss that. Mohit Sharma is doing that experienced bowler job for them, bowling in the depth. तो अब कार्तिक त्यागी को डेफिनेटली उनको लाना चाहिए. एंड विजय शंकर का रोल क्या होना चाहिए टीम में, ये डिस्कस होना चाहिए. बिकॉज एज प्योरली एज अ बैट्समैन आई डोंट थिंक विजय शंकर डिजर्व्स टू प्ले इन द स्क्वाड. इफ ही इज डूइंग एन ऑलराउंडर जॉब, इफ ही कैन ऑल्सो बोल अ कपल ऑफ ओवर्स, मे बी समवेयर यू कैन फिट हिम इन. शिवम दुबे का आई मीन देर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिज प्लेस इन द टीम, but maybe if Dhoni can use him as a bowler also, maybe somewhere outside of Chennai when CSK plays, that will be a great help. Chennai की पिच इस बार सरप्राइज कर रही है. We don't know, maybe later on in the tournament वो वापस से वो 150-160 वाली पिच बन जाए. But for now Chennai looks like a great batting surface और that has been one of the major changes. So Rachin Ravindra and Shivam Dube somewhere played that power hitting role. एंड समीर रिजवी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि समीर रिजवी को CSK ने अगर परचेज़ किया है एक हाई अमाउंट पे तो डेफिनेटली दे सी द फ्यूचर इन हिम. ही इज़ जस्ट 20 years old. और कल हमने देखा कि वो 19th ओवर में बैटिंग करने आए और उन्होंने राशिद खान को आते ही कॉन्फिडेंटली 2 छक्के मारे. वन ऑफ द सिक्सेस ही स्टेप्ड आउट एंड हिट in front of long off. So it shows how confident he is and he is not scared to play the big shot. So we will see more of Sameer Rizvi in the tournament and he is going to be the future of CSK. He is going to play for CSK for long. So yeah guys,
थैंक यू सो मच। एंड आज एक बड़ा मैच है, मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों अपने इनिशियल मैचेस हार गए थे। मैच इज़ इन सनराइजर्स होम ग्राउंड और अभी तक आईपीएल में होम टीम एक भी मैच नहीं हारी है। So let's see if Sunrisers are able to continue that record. Sunrisers have a strong team and Mumbai is going through that turbulence within their squad. So let's see, it's going to be a great watch, and let's see how the crowd in Hyderabad reacts to Hardik Pandya.